क्या आपने कभी किसी वीरान खिड़की में किसी की परछाई देखी है, जबकि वो घर सालों से खाली पड़ा हो? अगर नहीं तो शुक्र मनाइए, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी एक पुराने गांव भैरवपुर की है, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यह गांव वैसे तो बेहद शांत और खूबसूरत लगता था, लेकिन इसके ठीक बाहर एक जगह ऐसी थी जहां गांव का कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। वह जगह थी पुरानी चौधरी हवेली। हवेली सालों से वीरान थी, उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और लकड़ी के दरवाजे आधे सड़े हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अक्सर लोग हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक अजीब सी परछाई देखते थे। गांव में हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहां चौधरी परिवार की आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें गांव वालों ने सालों पहले जिंदा जला दिया था। कोई कहता था कि हवेली के तहखाने में काला तांत्रिक रहता था, जिसने अपने काले जादू से पूरे परिवार की आत्माओं को कैद कर लिया। लोग यह भी कहते थे कि हवेली के अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जिसने सबकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह था अभय, शहर से आया हुआ एक युवा। अभय एक पत्रकार था जो अजीबोगरीब और डरावनी जगहों की खोजबीन करता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों की कल्पनाएं और अंधविश्वास हैं। जब उसने चौधरी हवेली की कहानियां सुनी तो वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। भूत हवेली में, ये सब लोगों के दिमाग का खेल है, मैं जाकर सच सबके सामने लाऊंगा। अभय गांव आया और वहां के सरपंच रामदयाल से मिला। सरपंच ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी। देखो बेटा, हवेली के पास भी मत जाना, वहां कई लोग गए और कोई भी वापस नहीं आया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये पागलपन मत करो। लेकिन अभय ने उनकी बात को मजाक समझा और बोला, सरपंच जी, मैं कैमरे में सब रिकॉर्ड करूंगा। कल सुबह जब आप वीडियो देखेंगे तो सारा सच सामने आ जाएगा। अगली शाम अभय ने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैली हुई थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसके कैमरे का स्टैंड जमीन पर गिर पड़ा। अभय ने चारों तरफ देखा, चारों ओर घना सन्नाटा था, बस कभी कभी किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अभय का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। बस लकड़ी की आवाज है, कोई भूत नहीं, उसने खुद से कहा और अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। टूटी हुई कुर्सियां, जाले से भरी छत, फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन और दीवारों पर अजीब से निशान। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसके कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी गड़बड़ी होने लगी। शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है, उसने बुदबुदाया। अभय एक कमरे में पहुंचा जहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी। उस पेंटिंग में चौधरी परिवार था, चौधरी साहब, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे। लेकिन पेंटिंग की आंखें अजीब तरह से जिंदा लग रही थीं, जैसे वो अभय को घूर रही हों। अभय ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ये रही वह हवेली जहां लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं। अभी तक मुझे तो कुछ नहीं दिखा, बस पुरानी और टूटी फूटी चीजें हैं। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अभय पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गला सूखने लगा। उसने टॉर्च का फोकस चारों तरफ घुमाया, सन्नाटा। फिर वही आहट, इस बार थोड़ी तेज। अभय के माथे पर पसीना छलक आया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया था। तभी कमरे की पेंटिंग अपने आप गिर पड़ी और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा नजर आया। अभय ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। नीचे से अजीब सी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। तहखाना अंधेरे से भरा था और चारों ओर पुराने दीपक रखे थे। तहखाने के बीचों बीच एक काले पत्थर का चबूतरा था, जिस पर खून के निशान जमे हुए थे। अभय का गला सूख गया। ये क्या जगह है? उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
अभय ने पलटकर देखा, वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और चेहरा डर से विकृत। तब तुम कौन हो? अभय चिल्लाया। बूढ़ा आदमी ठंडी आवाज में बोला, मैं चौधरी हवेली का रखवाला हूँ और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभय ने घबराकर पूछा, ये सब क्या है? लोग क्यों कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर अभय के रोंगटे खड़े हो गए। भूत नहीं, ये भूत नहीं है, ये आत्माएं हैं जो इस हवेली के श्राप में बंधी हुई हैं। सालों पहले इस हवेली में चौधरी साहब ने एक काले तांत्रिक को बुलाया था। वह अमरत पाना चाहते थे, लेकिन उस तांत्रिक ने पूरे परिवार की आत्माओं को एक अनुष्ठान में कैद कर लिया। उनकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। अभय कांप गया, तो क्या ये आवाज़ें उन्हीं की हैं? बूढ़ा आदमी पास आया और फुसफुसाया, हाँ, और आज रात वही रात है जब ये अनुष्ठान पूरा होगा। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। अभय के चेहरे का खून सूख गया। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक तहखाने की चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई और एक भयानक चीख गूंज उठी। पेंटिंग में दिख रहा चौधरी परिवार अब उसके सामने जिंदा खड़ा था, लेकिन उनके शरीर अधजले और विकृत थे। बच्चों की आंखें खोखली थीं और उनकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अभय चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब की आत्मा गरजी, अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। अचानक बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया। अभय का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। उसमें सिर्फ अभय की चीखें और चारों तरफ गूंजती हंसी कैद हो रही थी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ कैमरा पड़ा था और उसमें अंतिम रिकॉर्डिंग, अभय की भयावह चीख। आज भी लोग कहते हैं कि हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में रात को कोई परछाई खड़ी रहती है। कभी कभी वह कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और उसमें एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।